अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बाद, दुआ है कि अल्लाह मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी को आका नामदार मदनी ताजदार हुज़ूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से अपनी बारगाह आलिया में मंजूर व मकबूल फरमाए। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत मौला अली की शहादत पाक और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का विसाले पाक इसी माह रमज़ान शरीफ के अंदर है और 15 रमज़ान मुबारक को हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम की विलादत पाक भी है। इस हवाले से आज जो है इस चीज़ पर गुफ्तगू है वो है अहले बैत की मोहब्बत। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरके में मत पड़ो। फिरका क्या है, तफरका क्या है और अल्लाह की रस्सी क्या है। इमाम शाफी अलैहि रहमत ने फरमाया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक है, जो इतरत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत है, इसकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत को अपने सीने से लगाना, ये अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। इनकी मोहब्बत का दामन भरना अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और इन मुबारक ज़वात की मोहब्बत का छोड़ देना अल्लाह की रस्सी को छोड़ देना। खुश नसीब वो लोग, वो दोस्त जिनको अल्लाह ने इस दौलत से नवाजा। खुश नसीब वो लोग जिनको अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत से नवाजा हुआ। हकीकत भी ये है कि मेरे आका ने फरमाया वलाउ तरक्तुम फीकुम अमरैन किताब अल्लाहि व इतरती, मैं दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। तुम इनसे अपने आप को जोड़े रखना, अपना ईमान बचा लो। अल्लाह का ये कलाम कुरान पाक, जितनी किताबें आई, 4 किताबें जिनमें एक कुरान पाक शामिल, आसमानी जितने सहीफे आए, हर सहीफे से, हर किताब से कुरान पाक अफजल। और अल्लाह ने जितनी मखलूकात पैदा की, हर मखलूकात में से जितने अफराद पैदा किए, हर फर्द में से अहले बैत। अब सारा दिन कुरान पढ़ने वाले, सारा दिन कुरान का मुताला और कुरान पाक को बार बार दोहराने वाले, तकरार करने वाले, दौर करने वाले, गौर से सोचे। कुरान पाक को हमने हिफ्ज किया, सीने से लगाया, चूम के आंखों से लगाया। क्यों? कि मेरे आका ने हमें दिया है। और ये याद रख लो, मैं यहाँ आज ऐसी बात करने वाला हूँ जो आपको पता चलेगा कि अहले बैत हैं किन के। इमाम हसन और हुसैन हैं किसके। कुरान को सारा दिन पढ़ते, सारी जिंदगी पढ़ते हैं, सुबह से शाम पढ़ते हैं, तरावी में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं। क्यों? कि आका आप दे के वलाउ तरक्तुम फीकुम अमरैन, दो चीजें दे के जा रहे। एक कुरान, कुरान को सारा दिन पढ़ते हो, औलाद को क्यों नहीं मिलते? चीजें तो दो हैं, एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान को सीने से लगाया तो अहले बैत को क्या किया? अहले बैत का हक अदा किया। कुरान का हक ये है कि कुरान पढ़ोगे हक अदा हो जाएगा, हिफ्ज करोगे हक अदा हो जाएगा, अमल करोगे हक अदा हो जाएगा। तो जो हुजूर की औलाद है उसके बारे में क्या हुक्म है? बस सिर्फ हुजूर की औलाद औलाद ही रही, हर बंदा सैयद बन जाएगा।
ये हर बंदा कहेगा हम भी वो तो वो भी वो, बराबर इंसान मखलूक सारी। अंग्रेजी की किताब और कुरान बराबर नहीं, और उम्मत और अहले बैत भी बराबर नहीं। इसी तरह ज़हन में रखो कि कुरान किसके पास है? कुछ लोगों के पास कुरान है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, और हक पे कौन है ये बताने लगा हूं। कुछ लोगों के पास कुरान है तो कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं। जिनके पास दोनों चीजें होंगी वो हक पर है। हजूर ने क्या दी? दोनों चीजें। क्या दी? दोनों चीजें दी, एक नहीं दी। वलाउ तराकतुम फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान भी अहले बैत भी। कुछ लोग तरावी में, रात दिन में, सुबह में, शाम में तजवीद के साथ, तरतील के साथ बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन यजीद के साथ करें, यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बड़ी वीडियो उनकी मौजूद है, रहमहुल्लाह कहते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं यजीद को, उसके जो है ना सिफारशी बनते हैं, सफाइयां पेश करते हैं। एक दूसरी तरफ है वो इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन उनमें एक भी हाफिज नहीं है, एक भी। कुछ लोगों ने दम भरा कि हम सच पे, हम हक पे हैं, और जिनके पास दोनों चीजें मौजूद होगी वो हक पर है। कुछ कुरान पढ़ते बहुत अच्छे कारी हैं, ठीक है, हरम में उनकी तिलावत लगती है, पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, बहुत अच्छे कार्य हैं, लेकिन यजीद के साथ। और ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये क्लियर है। कुछ लोग अपने आप को अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कहते हैं। 10वां जो है ना मुहर्रम शरीफ के अंदर 10 मुहर्रम तक आगे पीछे बड़ी मजल से बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन उनमें एक भी हाफिज कुरान नहीं। एक के पास अहले बैत नहीं, दूसरे के पास कुरान नहीं। ज़हन खोल के रखना, मैं हदीस की तशरीह कर रहा हूं। एक के पास अहले बैत नहीं, एक के पास कुरान नहीं। सुन्नी तेरी अजमत को सलाम है, तुझ में कारी भी मिलेंगे, कुरान के आमिल भी मिलेंगे, अहले बैत से इश्क करने वाले भी मिलेंगे, दोनों चीजें। अब जिनके लिए मेरे आका ने छोड़ा है तो वो हम है ना, जिनके लिए कुरान है तो जिनके लिए अहले बैत जिनके पास है क्या है वो अहले सुन्नत। मेरे आका ने फरमाया मम माता हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अहले सुन्नत वल जमा, ये हदीस पाक है। जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत है वो कोई और नहीं होगा, वो सिर्फ सुन्नी होगा। अगर कोई बड़े दावे करने वाले लोग हैं मोहब्बत के, हम बड़े कुछ हैं, बड़ा कुछ है, नहीं जी। मेरे हजूर का एक एक फरमान जिसकी तरफ रहनुमाई फरमाई सच है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक जगह लड़ाई हो रही थी, इनमें मसला था तो मैंने बयान किया, उसमें मैंने ये हदीस पेश की थी, अब भी पेश करने लगा हूं। ये अहले सुन्नत और शिया हज़रात आपस में कोई मसला था, उस पर मेरा बयान था। मैंने ये बात वहां की। जब मैंने ये बात वहां की तो ये शिया जमीन पे नहीं बैठ सकते, ऐसे खड़े हो। और हमारे सुन्नियों में ये है कि इतबार है, तुसी गल करी जाओ असी सुनी जाइए, ठीक है जी, तुसी करी जाओ असी सुनी जाइए, तुहाडी गल्लां ते सानू पूरा इतबार है। इतबार नहीं करना, नाल कोई इजहार भी करना है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम लिअहली मिन बाद, सबसे बेहतरीन इंसान तुम में वो है। कौन सा बेहतरीन इंसान? कोई कहे फलां बेहतरीन है, कोई कहे उसका ईमान आला है, कोई कहे उसका ईमान आला है। फरमाया खैरुकुम लिअहली मिन बादी, जो मेरी औलाद का फरमा बरदार है तुम में बेहतरीन इंसान वो है। क्या इब्ने ज़ियाद को ये हदीसें नहीं पहुंची थी? शिमर को नहीं पहुंची थी? यजीद को नहीं पहुंची थी? हौली को नहीं पहुंची थी? क्या थे? दिल सख्त हो गए। ऐसे यजीद पलीद लईन मलून आज के दौर में जरूरत है अहले बैत के बारे में बताने की। अहले बैत से मोहब्बत किसी खास टोले की जो है ना तरफ ना भेजो उसको, ना ही वो मोहब्बत करते। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी शुरू से लेकर हजरत इमाम हुसैन निकले जनाजा पढ़ रहे, जनाजा पढ़ते हुए आपके जूता पाक पे मट्टी लग गई तो हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस चादर से अपने चेहरे को ढांपा हुआ था, गर्मी थी ना, ये चादर जिससे चेहरे को ढांपा हुआ था, वो चादर उतार के तो हजरत के जूते साफ कर
बुजुर्ग सहाबी है, ये मोहब्बत साबित करके दिखाई, ये मोहब्बत होती है। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाते, आपसे जब मामलात के बारे में पूछा गया कि हजरत क्या है, आपने फरमाया मेरा जी ये करता है, हक ये है कि हर मोहब्बत सीने में हो, हर मोमिन की हो, लेकिन जिस दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो किसी साहिब ईमान का दिल ही नहीं। एक को जहर दे दिया गया, इमाम हसन को, उनका जो है आंतरियां कट गई, जिगर कट गया, और उसके बाद एक को नेज़े चढ़ा दिया गया। और फिर भी उम्मत अगर इमाम हुसैन अली मुकाम ये काम ना भी करते, ना करबला में आके शहीद ना भी होते, उनके ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहा था ना इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जो रहबर होते ना, रहबर वो गर्दने कटवा के अपने साथ साथियों को चलाते। इमाम हुसैन कर वो बैत कर लेते, ईमान पे फर्क ना आता, लेकिन बाद में आने वाले लोगों के लिए मिसाल कौन बनता। ये वो इमाम हुसैन अली मुकाम नमाज में भी है तो हुजूर ऊपर। आज किसी का बच्चा नमाज पे आ जाए, नमाज खराब हो जाती है, और मेरे पाक नबी की नमाज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नहीं कई बार ऐसा है, नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत इमाम हसन ऊपर चढ़ गए, इमाम हुसैन ऊपर चढ़ गए, और जब तक ये मुबारक हस्तियां ऊपर से उतरी नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए ही नहीं, कयाम नहीं किया। एक बार नया बंदा कोई नमाज पढ़ने आ गया, अराबी था, मुसलमान था, दूर से नमाज पढ़ने आ गया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में, तो आके ना सफों को फलांग के देखा कि हुजूर सजदे में, तो ये ऊपर बच्चे बैठे थे, तो ये आके ना उठाने लगा, सफे फलांग के आया तो आकर ऐसे उठाने लगा, तो हुजूर सजदे की हालत में हाथ पीछे करके, सजदे की हालत में, सजदे में नमाज हो रही, पीछे पीछे ना हटाओ। जब नमाज हो गई तो मेरे पाक नबी ने फरमाया, कौन है जो, कौन था तुम में से, कौन था जो मुझसे उठा रहा, छोड़ दो, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, मुसल्ले पे बैठे, मिंबर पे बैठे। और यहाँ तक मेरे पाक नबी के अल्फाज हैं, मेरे माँ बाप हसन और हुसैन पे कुर्बान हो जाए। खुतबा अता फरमा रहे, खुतबा देते हुए खड़े, खुतबा दिया जा रहा है, इतनी देर के अंदर मेरे पाक नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सफे बनी, उन सफों के अंदर से एंड पे अब हजरत इमाम हसन और हुसैन आ रहे, अब उनको जगह नहीं मिल रही, सारे हुजूर की तरफ मुतवज्जे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ दिया। ये भी फरमा सकते थे जगह दे दो, खुतबा छोड़ा, खुतबा छोड़ के तशरीफ ले गए वहां मस्जिद के एंड पर, सहाबा देख रहे, रास्ता बन गया, वहां जाके इमाम हसन को इधर बिठाया, इमाम हुसैन को यहाँ बिठाया, दोबारा आके बिठा के ही ऊपर खुतबा अता फरमाया। ये आप इमाम जब दो खुतबों के दरमियान वक्फा करता है, आपको पता है कि खुतबे के दरमियान वक्फा करना वैसे है ना, खुतबा क्योंकि वाजिब होता है, जायज नहीं है, कोई बंदा किसी काम के लिए भी नहीं रुक सकता जब अरबी का खुतबा दे रहा हो। लेकिन अब खुतबे के दौरान जब हम रुकते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन हुसैन के लिए रोका था खुतबा, इसलिए हुजूर की सुन्नत बन गई। अब ये भी अहले बैत के लिए है, इमाम हसन और हुसैन के लिए, कि वहां गए, वापस आए, कंधों पे बिठाया और खुतबा अता फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, कहीं सफर से वापस तशरीफ लाए, घर में आए, पता चला कि इमाम हसन और हुसैन घर में काफी देर थे नहीं, काफी देर हो गई सर नहीं है। मेरे आका ने सहाबा को फरमाया, दौड़ो हसन और हुसैन को तलाश। हुजूर भी दौड़े, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था, आप उसी पहाड़ की तरफ गए जहाँ हजरत इमाम हसन और हुसैन थे। जब आगे पहाड़ की तरफ गए तो शिद्दत की गर्मी है, इमाम हसन और हुसैन ने अपने आप को एक दूसरे को, दोनों भाइयों ने गले से ऐसे बैठे, तो साथ क्या देखा, तो एक बहुत बड़ा अजदहा है जो ऊपर ऐसे करके ऐसे बैठे। सरकार दो आलम जब करीब गए, कहा तुझे शर्म नहीं आई, मेरे बच्चों को डरा रहा है? कहा हुजूर माफी हो जाए, मैं डरा नहीं रहा, हुजूर गर्मी बड़ी थी, साया करके खड़ा हुआ। अब ये वो मुबारक हस्तियां, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने ऐसे हाथों से पकड़ते, हाथों से पकड़ के अपने ऊपर चढ़ाते हैं, सो के ऐसे ऐसे बैठे होते, जैसे चारपाई पे ऐसे उठ के बैठ जाते और ऐसे करते, चढ़ चढ़ चढ़, ऊपर चढ़, अपने पहाड़ पे चढ़, अपने जबल पे चढ़, अपने पहाड़ पे, यहाँ तक अपने सीने तक। और अक्सर औकात जब रात को सहाबा कहते हैं, निसाई मैंने मौत पर हदीसें पेश कर रहा हूँ, रात के वक्त जब घर में जाना होता, रात के किसी हिस्से में, कहते मुझे काम था, रात का आखिरी हिस्सा, मैंने दरवाजा खटकाया, कहा कौन है? कहा जी फलां बंदा हूं, इसलिए हुजूर फलां काम है, मजबूरी है।
आपने फरमाया आ जाओ अंदर, कोई नहीं है, आ जाओ। जब अंदर गया, दरवाजा पहले से खुला था, जब अंदर गया तो अपना काम पेश किया, ये मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया यूं कर लो। थोड़ी देर बाद वो देखता है, मैंने देखा आपने जो चादर पहनी है चादर से कुछ हिलने क्या हो, सिरक रही। तो सरकार इधर चादर में क्या है? आपने चादर हटाई, कहते हैं एक तरफ हसन थे तो एक तरफ हुसैन। ये मामूल था हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। नमाज जैसी चीज है, दुनिया में दूसरा कौन है हुसैन के सिवा? दुनिया में दूसरा कौन है हुसैन के सिवा? ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। कभी सवारी बन जाते हैं, कभी अपने ऊपर उठाते हैं, कभी किस अंदाज में लाड लडाए। वजह क्या थी? उम्मत को बता रहे हैं मेरे पाक नबी एक बार जिसको इज्जत का फिक्रा दे दे, क़यामत तक लाजिम है कि उसकी इज्जत करो। मेरे पाक नबी जिससे एक बार मोहब्बत से पेश आए, उम्मत पर लाजिम है कि उससे मोहब्बत से पेश आए। कभी हुजूर जबान चुसवाते हैं, कभी सीने पे बिठाते हैं, कभी अपने साथ सुलाते हैं, कभी रात को बिठाते हैं, कभी अपने कंधों पे उठाते हैं, कभी नमाज पे घर चढ़ जाए तो नमाज से नहीं उतारते, अपने कंधे से नहीं उतारते, अपनी पीठ से नहीं उतारते। क्यों? इसीलिए बता रहे हैं जिनका मैं जिनकी इतना प्यार कर रहा हूं, तुम पे भी लाजिम है कि उनसे प्यार करना। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, तुम पे फर्ज है, फर्ज मेरी अहले बैत की मोहब्बत। सारी पूरी कर रहे हैं, अहले बैत से मोहब्बत सब कर रहे हैं। किसी नमाजी ने नमाज फजाइल सुनाओ तो वो कहते हैं मैं नमाजी बड़ा इस वास्ते तो ढिला ढिला बैठा रहे, मैं तो पहले ही बड़ा तहज्जुद भी नाल पढ़ना, मैनू की जरूरत है जी। ये तो जेडे बेनमाजी लोग ने उन्हां वास्ते गल हो रही। जिसने हुजूर से और अहले बैत से प्यार नहीं किया, सहाबा से नहीं किया, अपने ईमान पे शक कर कि अभी ईमान के अंदर जो है कामिल नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, मेरी अहले बैत से अपनी मोहब्बत, अपने सीनों में मेरे अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज करो। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, ला यंफउ अब्दन अमलहू इल्ला बिमारिफत हक़ना, उसका अमल नमाज़ें, रोजा, हज, ज़कात उसको उस वक्त तक फायदा नहीं दे सकता। कब तक? जब तक मेरी अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा न कर दे। हक यही है कि लोगों को पता ही नहीं कि फातिमा तो ज़हरा का विसाल कब है। अपने पीर का उर्स मनाते हो, अपने पीरों से निस्बत भी है, पीरों से ताल्लुक भी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अगर कमी होगी तो इस कमी को दूर करना। पैदाइश कब है, वफात कब है इमाम हसन हुसैन की, पता ही नहीं। वो करबला का मामला आया या शहादत हुई उस दिनों में, तो उस दिनों में हम तैयार होते हैं 10 दिन, बस सिर्फ अहले बैत के 10 दिन नहीं, तेरी जिंदगी के साथ, कलमे के साथ, उठने बैठने के साथ, अपने नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कुरान के साथ अहले बैत की मोहब्बत को रख। कुरान रोजाना पढ़ेगा तो अहले बैत की मोहब्बत भी रोजाना। कुरान हर लम्हा तेरे सीने में है तो अहले बैत की मोहब्बत भी हर लम्हा तेरे सीने में। कैसे हक नहीं जाना? हक ना जाना तो बस गए। इरशाद फरमाया एक बरीरा नामी खातून है, खिदमत करती है, इतनी खिदमत के उसने अपना घर बार भी नहीं देखा और बूढ़ी हो गई। इमाम हसन हुसैन को खिलाती जा रही है, बुढ़ापे में जाते हुए ताना मारा बंदों ने, बरीरा अगर कहीं और नौकरी करती तो तुझे नवाज दिया जाता, अब तेरे दामन में है क्या? बुढ़ापा, गुर्बत, अफलास, तुझे मिला क्या है? तो वो जब ताना लगता है तो बंदा परेशान तो होता है। वो रोती हुई वापस घर में गई। आगे गई तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, देख के फरमाया हाँ बरीरा, लोग ताने मारते हैं। कहा आप तशरीफ लाए, मिंबर पे चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया और खुतबा दिया। फरमाया तुम लोग ये कहते हो, उनमें मुनाफिक भी होते थे, मुनाफिकों की बात हो रही। मुनाफिकों तुम ये कहते हो कि बरीरा को क्या मिला, लन युगनी, तुम्हें तो यहाँ मिलने से, बैठने से कुछ भी नहीं मिला, खिदमत से कुछ भी नहीं मिला। मेरे आका ने फरमाया तू तो बरीरा की बात करते हो, कुछ नहीं मिला, इसका तो बड़ा मुकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता इन्ना इब्लीसा यततावलु तमन फी शफा, जब हशर के मैदान में मैं और मेरी अहले बैत नवाजेंगे ना, इब्लीस भी सर खड़ा कर करके कहेगा कि आज नजर मुझ पे पड़ गई, मैं भी बख्श। इब्लीस जैसों को ये ख्याल हो जाएगा कि नजर हम पे पड़ गई, हम बख्शे जाएंगे। तो बरीरा तो बात की बात है, और इतनी आला जिसने खिदमत की है ये तो नवाजी नवाजी जाएगी। ये 200-300 साल की बात है। एक औरत है सैयदादी
हरात के अंदर रहने वाली, गरीब हो गई, मस्कीन थी, शौहर फौत हो गया, छोटे छोटे बच्चे थे, साथ लेके ना किसी और शहर की तरफ रवाना हो गए। इब्ने जौजी ने इसको लिखा है। रवाना हुई और जिस नए शहर में पहुंची ना, वहां से पूछा कि यहाँ कोई साहिब सरवत लोग हैं कहाँ का सखी हो का? दो बंदे हैं, एक मुसलमान है तो एक आग का पुजारी है, दोनों माल बांटते हैं गरीबों की मदद कर। वो चली जाके उसने एक के पास पहुंची, मुसलमान के पास, कि भाई मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मेरे ऊपर गरीब हूँ, सैयदादी हूँ, कुछ खर्च करो। तो उसने जवाब में कहा कि तू सैयदादी है तो कोई शजरा नसब वगैरह दिखाओ, कोई सबूत दो। का मुसाफिर हूं, सबूत तो कोई नहीं। ये खामोश हो गई और ये कहकर वापस चली। अब जाकर जो आग का पुजारी था उसके पास गई, जाके उसको कहती सैयदादी हूँ, मुसलमानों की नबी की औलाद में से हो, गरीब हूँ, मुझे कुछ दो। उसने अपने मेहमान खाने में ठहराया, कहा जो आपके साथ बच्चे बच्चे हैं वो भी ले आए। वो ले आए, बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ रात को रखा। अपनी घर वाली को कहा कि पर्दे का खूब इंतजाम करे, बेहतरीन इंतजाम हो गया। उसके बाद रात जब हुई, उधर ख्वाब में उसने मुसलमान ने देखा कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नाराज है और वो जन्नत जाने लगता है, तो हुजूर उसको जन्नत से रोक लेते, तो जन्नत नहीं जाएगा। कहते जी मैं मुसलमान हूँ हुजूर, मुझे क्यों रोका जा रहा है? कहा तू जन्नत में इसलिए जा रहा है कि तू मुसलमान है? कहा जी हाँ। आपने फरमाया मुसलमानी का सबूत दे, मुसलमान होने का सबूत पेश कर। अब वो कहते जी समझ नहीं है। फरमाया मेरी बेटी आई थी तेरे पास, तूने उससे सबूत मांगा, तू भी मुसलमान होने का सबूत। आंख खुली तो बगैर जूते कपड़ों के, यानी जो कुछ पहना हुआ था रात को सोने के लिए, कमीज के बगैर दौड़ रहे बैठ। लोगों यहाँ एक मेहमान आए थे, मुसाफिर लोग आए थे, एक औरत थी, उसके साथ कुछ बच्चे थे। वो किधर? तुमने कहा वो तो मजूसी के पास। जब उधर गए, दरवाजा खटकाया तो मजूसी बाहर निकला। कहा यहाँ हमारे मुसलमान मेहमान है तेरे पास, वो भेजो। कहा वो आपके तो नहीं, वो तो हमारे। कहा वो कैसे आपके हो गए? वो मुसलमान है। कहा हम भी कलमा पढ़ते। का वो क्या हुआ? का वो ये हुआ कि जब तुझे जन्नत से रोका जा रहा था तो मुझे जन्नत की तरफ बुलाया जा रहा था। तुझे जन्नत से इसीलिए रोका गया था, तुमने इनकार किया, माना नहीं, सनद मांगी, सैयद होने का सबूत दो। जब मैंने इकराम और इज्जत की और खिदमत की, कहा तुमने हमारी आल की खिदमत की है, इसके सदके तुझे साहिब ईमान का अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हो गया, मेरे घर वाले भी मुसलमान। अगर 200-300 साल बाद आने वाली औलाद की कदर हो जाए तो जन्नत के सर्टिफिकेट मजूसियों को मिल जाते हैं, तो अहले ईमान का क्या दर्जा होगा? जो मुसलमान है उनका क्या दर्जा? किस बंदे को यह यकीन है कि जब वो मरेगा तौबा ताइब मरेगा? कोई बंदा पूरी मजलिस में बिठा दे, मुझे बता दे कौन बंदा ऐसा है जो यहाँ बैठा और कहे मैं मोमिन मरूंगा? कौन बंदा ये है कि जो कहे कि मेरी सच्ची तौबा होगी जब मैं मरूंगा? बड़े से बड़ा वली लेकर आओ, ये दावा नहीं कर सकता कि जब मरेगा तो तौबा ताइब मरेगा, उसकी बख्शिश हुई होगी और कामिल ईमान लेके फौत होगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मम माता हो बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता ताइबा, जो मेरी अहले बैत से प्यार करेगा मरेगा नहीं उस वक्त तक जब तक सच्ची तौबा की तौफीक नहीं हो जाएगी। मेरे पाक नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसको बिस्तर पे भी मौत आ जाए, बिस्तर पे भी, माता होबे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता शहीदा, बिस्तर पे फौत हो जाएगा, क़यामत वाले दिन शहीद कहलाएगा। मेरे पाक नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माता होबे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकमिल ईमान। जब लाया जाएगा ना जी, इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, आते हुए हर बंदे से ये नहीं कहते, पूछते हाँ भी सुना तेरा क्या इरादा है। जब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के पास आते हैं पहले इजाजतनामा होता है, जी आजा। इजराइल अलैहिस्सलाम जिस वक्त आएंगे ना, इजराइल अलैहिस्सलाम, मुझे ये बताओ कि इजराइल अलैहिस्सलाम किसी वली से नहीं पूछता बता तेरी रूह कब्ज करूं या ना। इजराइल अलैहिस्सलाम किसी से नहीं पूछेगा। हाँ, जब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के पास आएगा उससे पूछेगा हजरत इजाजत है रूह कब्ज कर लूं? लेकिन इससे पहले एक अलामत है, उससे पहले यह है कि ये आप सनद लें कि मुस्तकबिल ईमान, आपका ईमान भी कामिल है और जन्नत के आला दर्जे पे भी कायद है। ये अहले बैत की मोहब्बत है, अपने सीने में छुपा
अपने सीने में रख और इस मोहब्बत को दिन ब दिन ज्यादा कर, देख फिर कहां तक पहुंचते। कभी कोई यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता नहीं किसी बाप की तारीफ करते नजर आते, और जिनकी तारीफ करनी है उनकी तारीफ कर। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत से प्यार करेगा, एक लम्हे की मोहब्बत, एक लम्हे की मोहब्बत अहले बैत के साथ 1 साल की इबादत से अफजल। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अहले बैत की मोहब्बत में सरशार होता है उसका क्या है, इनाम क्या है? फरमाया, आना शाजरतुन व फातिमा हमलुहा व अलीयुन लिकाउहा व हसन अल हुसैन समरुहा व मुहिब्बूना अहल बैत वरकुहा। सरकार ने फरमाया, मैं एक दरख्त हूँ, हजरत फातिमा तो ज़हरा उस दरख्त का जो है मजबूती है, और हजरत अली उस दरख्त का तना है, हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, और मुहिब्बूना अहल बैत वरकुहा, अहले बैत की मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। और क्या चाहते हैं? एक दरख्त है, एक मजबूती है, एक फल है, एक जो है उसके वर्के जो है वो बन जाए, पत्ते बन जाए। और क्या चाहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं और हसन और हुसैन, फातिमा तो ज़हरा, हजरत अली जन्नत में जाएंगे। बुखारी मुस्लिम है, मैं हवाले नहीं दे रहा, इसीलिए सारी बातें बुखारी मुस्लिम सियासता की कर रहा हूँ, सुन्नियों की सारी किताबें। फरमाया, जिस वक्त जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत इमाम हसन और हुसैन कहेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जन्नत में जा रहे हैं, जो हमसे मोहब्बत करने वाले वो कहाँ, जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो किधर है? मेरे आका ने फरमाया, मिन वराइकुम, परेशान ना हो, मोड़ के पीछे सारे आ रहे हैं। जिस जन्नत में, मेरे आका ने फरमाया, मेरी जन्नत, मेरे जन्नत के बिल्कुल मुकाबिल में हजरत अली की जन्नत, उनके साथ हजरत इमाम हसन की जन्नत। और फिर कमाल हो गया, फरमाया, जिस मुकाम पर मैं, उसी पर अली, फातिमा, हसन और हुसैन, और उसी मुकाम पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। तूने मोहब्बत को समझा ही कुछ नहीं, कभी हीर से हो गई तो कभी रांझे से हो गई, कभी पुल्लू से हो गई तो कभी ससी से हो गई। ये सारे किस्से कहानियां सारी जिंदगी सुनाई औलादों को, सुना औलाद को मोहब्बत अहले बैत की, आशिक कर जा उनको अहले बैत की मोहब्बत का, जिंदगी गुजारे अहले बैत की मोहब्बत में। ठीक है, सहाबा माशाअल्लाह बहुत शान है, अपनी जगह पर है, अहले बैत वराउल वरा है। हम सहाबा के भी नौकर हैं, अहले बैत के भी नौकर हैं। हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन तसद्दुक, हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन तसद्दुक। 100 नैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक। लोगों को समझ आ जाए ना, ये कितनी मुबारक चीजें मेरे पाक नबी हमें दे के गए, जिसके लिए सरकार उठ जाते हैं, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छाती पे सुलाते हैं, जिनके लिए मेरे पाक नबी कुश्ती कर रहे हो तो बच्चों की तरह साथ हो जाते हैं। एक दफा हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते जंग पे जा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बाएं फैला के नीचे जमीन पे बैठ गए, ऐसे, आ जाओ हसन, आ जाओ हुसैन, सीने लगाते, कहते सीने को ठंड पड़ गई। जंग पे जा रहे हैं, रास्ते से आवाज आ रही, घर से आवाज आ रही, घर से आवाज आने लगी तो रोने की आवाज। आपने फरमाया, घर में आवाज, सलाम भेजा, कहा किस चीज की आवाज है? कहते हैं जी हसन और हुसैन करो। फरमाया, ना रुलाया करो, इनको रुलाने से मुझे तकलीफ होती है, उनको खुश करने से हुजूर खुश। अल्लाह करे समझ आ जाए, क्यों क्या करें कि आपके संभलते संभलते हमारा टाइम ही निकल जाता है। जब आसन कब्रां ते पोसन खबरां, पता लगेगा कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है, पता चलेगा कि आज अगर सुन्नी बेदार होके अहले सुन्नत से जो है अहले बैत से प्यार करता होता तो कोई बंदा दम ना मारता कि अहले बैत हमारे। कुरान को पूरा पूरा पढ़ते हैं, कुरान को पूरा पूरा जानते हैं, लोग कुरान पढ़ना शुरू हो गए, कारी आज उनके कहलाते हैं कारी। दूसरा तबका निकला, उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत का दम भरना शुरू किया, वो अहले बैत उनके नहीं जी, न कुरान उनका है न अहले बैत उनके हैं। अहले बैत भी हमारे हैं और कुरान भी हमारा है। मेरे पाक नबी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिट्ठी देते हैं इस्राइल अलैहिस्सलाम, क्या आओ भाई चिट्ठी है, तुझे कामयाबी की, कामरानी की, जन्नत की आला मुकाम। मेरे पाक नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आना शफीउन आना लहुम शफीउल यौमल क़ियामत, 4 काम करने वाले का क़यामत वाले दिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी बनेंगे, सिफारिश करेंगे। हुजूर किन किन की? फरमाया, एक अल मुकरिमु ज़ुर्रियती, जो सारी जिंदगी मेरी औलाद की कदर करे, एहतराम करे, क़यामत वाले दिन मोहम्मद मुस्तफा उसकी सिफारिश करेंगे।
दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वल कादी लहुम हवाइजहुम, जो मेरी अहले बैत को तकलीफ हो, उनकी कोई जरूरत हो तो उनकी जरूरत को पूरा कर दे। मेरी औलाद की जरूरत को, मेरी औलाद की जरूरत पूरे करने वाले की भी क़यामत वाले दिन मैं सिफारिश करूंगा। फिर इरशाद फरमाया उनका कोई काम था और उस काम में तुमने थोड़ा सा अपनी कोशिश साथ मिला दी। वसाइलहुम फी अमूरिहिम, उनका कोई काम था, तुमने उन काम में मशवरा दे दिया, कोई कोशिश कर दी। फरमाया क़यामत वाले दिन जो मेरी अहले बैत के लिए थोड़ी सी किसी काम में मदद भी कर देगा, क़यामत वाले दिन मैं उसका सिफारिशी बनूंगा। अब जिस काम के लिए मैं आपको कह रहा था वो काम अब आ गया। आपको कहता था ना इजहार करो, मोहब्बत करो, अपनी मोहब्बत दिलों में पैदा करो। अब वो हदीस का आखिरी हिस्सा अब पेश करें। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने चौथा काम किया उसकी भी मैं सिफारिश करूंगा। हुजूर वो कौन सा? फरमाया वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, मेरी अहले बैत से मोहब्बत दिल से भी करना, ज़बान से भी करना। हुजूर दिल से क्या है? क्या दिल से तो हर लम्हा दिल में उनकी मोहब्बत को सरशार रखना, और फिर क्या है? बिक़ल्बिही व लिसानिही, और अपनी जबान पर अगर चर्चा हो तो हसन हुसैन का हो। इसीलिए लाजिम है हम पे, अल्लाह करे कि हमें, और मेरे आका ने फरमाया वक़बलू मिन मुहसिनिहिम, हमेशा मेरी औलाद की बेहतरियां लेना, उनके ऐब तलाश न करना। मेरी औलाद की बेहतर काम, अच्छाइयां ले लेना, उनके अंदर ऐब तलाश न करना। और इसीलिए लाजिम है हुजूर की औलाद से मोहब्बत। क़यामत तक कुरान भी रहेगा, अहले बैत भी रहेंगे। क़यामत तक कुरान को भी कोई छेड़ नहीं सकता, हुजूर की औलाद को भी कोई नहीं मिटा सकता। आज हम पे लाजिम है कि अपने अंदर इतनी मोहब्बत हो कि जितना कुरान से प्यार करते हो उतना अहले बैत से प्यार करो। कुरान को पीठ नहीं करते, चूमते हो, कुरान को आंखों पे लगाते हो, सीनों में बचाते हो। इसी तरह अहले बैत को सीनों में बसाओ, आंखों से लगाओ, पीठ ना करो। अपनी मोहब्बत का जितना ज्यादा हो सके इनसे मोहब्बत करो। आज बहुत सारे लोग, ये मीडिया का दौर भी है, आप लोग सुनते सुनाते रहते हैं, बहुत सारे फितने फसाद हैं, बहुत सारी बातें हैं। कभी भी किसी की तरफ कान न धरो। ये लाल रुमाल वाले लोग जब हज पर कोई जाता है तो उनको खड़ा कर करके यजीद के बारे में, और मैंने मक्का पाक में, मदीना पाक में खुद बैठा था, यजीद की फजीलत पर इन्होंने, इनके मौलवियों ने तकरीरें, उसको ये कहा है कि ये जो उनके अंदर मस्जिदों में मौलवी बैठते हैं यजीद को बेकसूर साबित करते हैं। और फिर करबला का जो मामला और वाकया हुआ है, और करबला में जिस हादसे हुए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इसको मन घड़त कहानी कहते हैं। अहले बैत का पूरा कुंबा उजड़ गया, अहले बैत शहीद हो गए, कोई बाकी ना बचा। 2 साल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन का, वो भी शहीद हो गए। छोटे छोटे 6 माह के बच्चे भी शहीद हो गए। उसके बाद कुछ बाकी ना बचा सिवाय ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इतनी कुर्बानियां दी गई, उसके बावजूद भी आज उम्मत के एहसान माने, सरों पे दस्तारे, दाढ़ियां मुंह पे, सजदे, नमाजें, बाकी अजानें हो रही, इमाम हुसैन का सदका है। यजीद पलीत ने तो जो कारनामे किए थे, मस्जिद नबवी बंद करा दी, मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवा दिए। अपनी तारीख जानो, जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाता है। हमारी तारीख ये है कि हमें सहाबा के दम से और अहले बैत के दम से हमारा ईमान बचा। कहीं अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद होते हैं, तो कहीं ज़ैद बिन हबीब शहीद होते हैं, तो कहीं इमाम हसन शहीद होते हैं, तो कहीं इमाम हुसैन शहीद होते हैं। इस्लाम के दामन में शहादतों का खून है। राह लिल्लाह अपने बड़ों के पढ़। आज मुसलमान का बड़ी मुश्किल में हो जी, बड़ी मुश्किल में हो। क्या मुश्किल में है? कोई मुश्किल में नहीं है। आज दाढ़ी रखना, नमाज पढ़ना मुश्किल है, उन्होंने तो जाने देकर ईमान और इस्लाम बचाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।